नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए, उसके बाद हम सेशन को शुरू करें, आगे की पढ़ाई शुरू करें। बिल्कुल दोस्त, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको चैनल पर आने वाली नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि। स्वर संधि में हमने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से प्रकार पढ़ लिए हैं ये आप बिल्कुल जानते हैं। कौन कौन से प्रकार हमने पढ़ लिए ये आप बिल्कुल जान रहे हैं। चलिए देखिए, हमने कितने प्रकार पढ़ लिए हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? दीर्घ संधि, ठीक है, उसके बाद वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। ये 4 संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी है किसकी? अयादि संधि की। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई थी पिछली क्लास में। आज जो है इस क्लास को हम लोग अयादि संधि से शुरू करेंगे। आज स्वर संधि की अंतिम क्लास रहेगी, ठीक है, स्वर संधि का अंतिम सेशन है। तो आज हम लोग अयादि संधि को बेहतर से समझते हैं और उसके बाद स्वर संधि यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों देखिए, स्वर संधि हमने एक संधि एक दिन में पढ़ाई है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको संधि पढ़ाई गई है, ठीक है। तो इसके बाद बात ये आती है कि अगर आपको रिवीजन करना है तो क्या आपको 5 क्लासें देखनी पड़ेंगी? तो दोस्तों देखिए, अगर आपने नोट्स बनाया है तो आपको क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है रिवीजन के लिए। लेकिन उसका भी मैंने एक जुगाड़ लगा दिया है आप लोगों के लिए। जुगाड़ का मतलब ये है कि मैं 5 संधियों को एक ही वीडियो में लाऊंगा, आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे बाकी के लोग मास्टर वीडियो और ये सब नाम देते हैं और उसमें दुनिया भर की ट्रिक लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप बेस जानते रहेंगे तभी आपकी ट्रिक भी काम करेगी, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग अयादि संधि से शुरू करने वाले हैं, ठीक। देखिए, यहां पर बात ये आई थी कि इसकी परिभाषा कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा इस पे की थी। क्या चीज? कि देखिए, जब हमने सभी स्वरों को एक दूसरे से मिलान कर लिया है, अब केवल केवल संयुक्त स्वर बचे हैं। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। जो साथी नए आए होंगे, हो सकता है वो संयुक्त स्वर में कंफ्यूज हो रहे हो कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो दोस्तों, ए, ऐ, ओ और औ जो होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्वयं का इनका अस्तित्व बिना 2 स्वरों के मेल से नहीं था। 2 स्वर मिले तब जाकर ये बने हैं। 2 स्वरों का संयोग हुआ है तब जाकर ये संयुक्त स्वर बने हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखिए, यहां पर अयादि संधि में क्या था कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए, क्या आए? कोई स्वर आए तो क्या होगा? ठीक है, हमने बताया था कि पीछे की संधियों में यण को छोड़कर 3 संधि जो हमने पढ़ी उसमें दोनों वर्णों का मेल होता था। किसका किसका? प्रथम वर्ण का, मतलब जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण था और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण था, इनका मेल होता था और एक नया वर्ण बन जाता था। नया जो है संधि वर्ण बन जाता था, ठीक है। जैसे कैसे? आ और आ मिलते थे तो एक नया वर्ण दीर्घ आ मिलता था इन दोनों के स्थान पर, ठीक है। लेकिन आपने यण संधि में देखा कि ई के बाद कोई स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो केवल और केवल ई किस में बदल जाती है? या में बदल जाती है, ठीक है। अब केवल जो है प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही रूप अपना बदला था, ठीक है, यण संधि में। अब आगे अयादि संधि में आएंगे तो अयादि संधि में भी यही होने वाला है। यह अंतर आप लोग बिल्कुल स्पष्ट करते चलें, समझते चलें, ताकि आपको ये ना लगे कि ये चीजें कहां से आ गई हैं। चलिए, इतना आपके समझ में आ गया है। अब देखिए, यहां पर बात हम कर रहे थे कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या होता है। परिभाषा आप यहीं से निकाल सकते हैं। मैं ज्यादा परिभाषा पर ध्यान ना देते हुए तथ्यों पर चल रहा हूं, उसका जो मूल है उस पर चल रहा हूं, क्योंकि परिभाषा तो आप स्वयं से बना ही लेंगे, ठीक है। देखिए, ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाता है ऐ, ये सब पीछे चर्चा हो चुकी है। ऐ का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है? अब हो जाता है।
और औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। और जो ये स्वर है ये क्या बदल जाता है, देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर कोई भी स्वर आएगा, देखिए व के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वो क्या होगा, मात्रा के रूप में जाकर इसको पूरा कर देगा। तो जैसा कि यण संधि में भी हमने देखा था कि ये मात्रा में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां तक हमने अपनी बात क्लियर कर लिया था। अब बात आती है कि ए का आई में परिवर्तन हो रहा है, आई का आय में परिवर्तन हो रहा है, ओ का औ में परिवर्तन हो रहा है और औ का आव में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं जो संधि वर्ण आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, आय, आय, अव और आव। ठीक है, अब देखिए जब भी पिछली जब यण संधि हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको 3 संधि वर्ण मिले थे, य, र और व। 3 संधि वर्ण वहां पर मिले थे। तो हमने बताया था कि ये वर्ण आपको जब भी किसी शब्द में दिखें, लेकिन उसके साथ एक शर्त थी, क्या, कि इनके पहले आधा वर्ण भी होना चाहिए। ठीक है, इन सभी के पहले एक आधा वर्ण जुड़ा होगा। जहां भी य, र और वा के पहले आधा वर्ण जुड़ा है, आपको विच्छेद वहीं से करना है। ये कल की संधि में हमने बात कर लिया था। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए कि यहां भी तो व आया है, देखिए यहां भी य आया है, व आया है, देखिए यहां भी य है, व है, लेकिन क्या यहां भी हम यण संधि लगा देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर य, र, व के पहले आधा वर्ण आया था, लेकिन यहां व के पहले आ रहा है, या के पहले आ रहा है, या के पहले दीर्घ आ है, व के पहले दीर्घ आ है। ठीक है, तो आपको व के पहले आधा वर्ण ना मिलकर जब आ या आ मिले तो वहां पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, इतना आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अच्छे से समझिएगा, तोड़कर समझिएगा, ताकि अयादि संधि, लोग कहते हैं कि अयादि संधि बहुत कठिन होती है, तो अयादि संधि बिल्कुल कठिन नहीं है, आपने अच्छे से कभी पढ़ा नहीं है। तो आज वो कठिनता आपकी यहाँ पर समाप्त होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो सभी को एक बार फिर से शुभ संध्या। जो भी साथी हमारे जुड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुभ संध्या दोस्तों। जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद शेयर भी कर दें दोस्तों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये चीज आपके समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। उदाहरण के साथ जब हम समझेंगे तो वो चीजें आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगी। 2 उदाहरण हम लेते हैं। देखिए, एक है नयन और एक है पवन। ठीक, ये 2 उदाहरण से पहले हम इसका बेस समझते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या होगा। हमने बताया कि जब आपको शब्द में य वर्ण दिख जाए या व वर्ण दिख जाए, ठीक है, तो वहां से आपको संधि खोजनी शुरू कर देनी है। इसके पहले अगर आधा मिल जाए, व के पहले कोई आधा वर्ण मिल जाए तो आप यण संधि के तहत चलेंगे, या के पहले कोई आधा मिल जाए तो यण संधि के तहत चलेंगे। लेकिन अगर इसके पहले आधा नहीं मिलता है तो आप खोजेंगे कि क्या इसके पहले आ मिल जाएगा। आप उसके पहले आ या छोटा आ या बड़ा आ ढूंढना शुरू कर देंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों मिलता है कि नहीं मिलता है। पहले हम लोग एक बार विस्तार से करके देखते हैं, फिर आपको वो छोटी वाली जो ट्रिक जिसे आप कहते हैं वो मैं बता दूंगा जल्दी से। ठीक है, देखिए पहले इसको विस्तार से करके देखते हैं। अगर आप नयन का विच्छेद करें तो न आ, य धन आ और न धन आ, ये आपने कर लिया। अब दोस्तों आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए ये हम तोड़ना बता रहे हैं, पहले आप जोड़ना सीख लीजिए। देखिए जोड़ना आप जोड़ना थोड़ा आसान होता है। हमने जैसा कि पहले ही बताया है कि संधि में क्या होता है, जोड़ना बहुत ही आसान होता है। देखिए ये पीछे आइए, यहां देखिए, अगर हम दें आपको ने धन अन, आपसे कहें कि इसको आप जोड़िए, ठीक है, तो आपने क्या किया, संधि में क्या करना है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का प्रथम वर्ण जोड़ना है। तो आप प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या निकालेंगे, ना से जब स्वर निकालेंगे तो ये बचेगा आपका ए, और यहां पर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपने क्या लिया, अ, और यहां ना। अब देखिए
यहां पर बात हुई थी कि ए के बाद ये प्रथम पद है और ये आपका द्वितीय पद। ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए किसमें बदल जाता है? अय में बदल जाता है, या क्या होता है? आधा। अब देखिए ये वाला जो आ है ये ना को पूरा कर देगा और ये वाला आ है जो वो या को पूरा कर देगा। तो देखिए ना हो गया पूरा और ये आकर या में मिला तो या हो गया और ये आपका जो ना बचा था तो ये नयन हो गया। आप नयन समझ गए। अब देखिए इसी को हम लोग उल्टा करके चलते हैं। अगर आपको विच्छेद करने के लिए दे दे तो अपने दिमाग का घोड़ा थोड़ा तेजी से दौड़ाइए, उसके बाद विच्छेद पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए पहली चीज दोस्तों अपने मन को शांत करना सीखिए। अगर आप शांत नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। बात यह आती है कि सर हाथ में मोबाइल है और यूट्यूब खुला है तो मन शांत कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूट्यूब पर इतनी सारी चीजें हैं कि आपका मन शांत होने ही नहीं देंगी। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि क्या आप अपने मन को भर सकते हैं? नहीं। मन एक बकरी के समान होता है। आप उसको जितना चारा देते जाइए, जितनी हरी घास देते जाइए वो चबाती जाएगी, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। ठीक वैसे ही आपका मन है। आपका मन भी किसी भी चीज से नहीं भरेगा। कैसी चीज? पढ़ाई को छोड़कर, क्योंकि पढ़ाई तो भैया किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो देखिए अपने मन को काबू में करिए। अगर एक चीज हम आपको बताएं, जैसे शेर है, शेर अगर इंसान को वैसे ही पा जाए तो बिल्कुल खा जाएगा, लेकिन इंसान शेर को काबू में कर लेता है। कैसे? डंडा दिखाकर। ठीक है, तो आप भी अपने मन को काबू में कर सकते हैं। कैसे? डंडा तो दिखा नहीं सकते उसको, लेकिन परीक्षा का डर आप दे सकते हैं। बिल्कुल परीक्षा रूपी डंडा आप जब मन के ऊपर चलाएंगे तो बिल्कुल आप अपने मन को काबू में कर पाएंगे। दोस्तों अपने मन में रखिए कि हमें परीक्षा भी देनी है। ये डर आपको हमेशा लेके चलना है कि परीक्षा देनी है, उस परीक्षा के लिए हमें तैयारी भी करनी है। तो जब आप ये सोचकर चलेंगे तो अपने जो है पूरे दिन का ये 35 से 40 मिनट आप अलग करके रखिए कि ये 35 से 40 मिनट हम कहीं भी भ्रमित नहीं होंगे, केवल और केवल पढ़ाई के लिए देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जीवन में सबसे जरूरी चीज है। दोस्तों देखिए मैंने तो पहले ही बता दिया है, संधि में आपने बद्धागमन पढ़ा और उसका अर्थ होता है वधु का आगमन, और वधु का आगमन तो ऐसे होगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं तो वधु का आगमन होगा नहीं। फिर आपके बद्धागमन पढ़ने का क्या फायदा जब उसका कुछ आपके जीवन में हुआ ही नहीं। चलिए अब हम नयन पर चर्चा करते हैं। कैसे? देखिए इसका अगर आपको विच्छेद करने के लिए दे दे तो जोड़ना तो आप सीख गए, तुरंत सीख गए। पवन का पोधन अन कर दिया आपने। अगर आपको दिया है पोधन अन तो कैसे आप करेंगे? देखिए यहां पर आपको ओ मिला तो ओ का आप समझते हैं क्या हो जाता है? अब हो जाता है अब। और यहां पर आपका आधा पा है, क्योंकि यहां से आपने ओ अलग कर लिया है, और ये वाला आपका अन यहां बचा, तो ये आ वा को पूरा कर देगा, ये आपा को पूरा कर देगा, तो ये पूरा पा, पूरा आ, पूरा वा और न, पवन। ये आप बिल्कुल समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए नयन को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। भैया किसी का नयन मत तोड़ दीजिएगा, ये नयन शब्द को तोड़ कर देखते हैं। अपने सामने वाला का नयन ही आप तोड़ दीजिए कि हम तो विच्छेद कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखिए यहां पर क्या आपको समझना है। पहले एक लंबी दूरी तय करते हैं हम लोग, लॉन्ग रूट से चलते हैं, फिर शॉर्ट रूट से चलेंगे। दोनों रूट हम लोग अपनाते हैं। चलिए यहां देखिए अभी आप श्री राम की तरह अभ्यस्त नहीं हो गए हैं, पारंगत नहीं हो गए हैं, इसलिए थोड़ी लंबी दूरी अपनाइए। ठीक है, तो फिर जब अभ्यस्त हो जाएंगे आप तो छोटी वाली दूरी से चलिएगा, बीच में कोई भी मिले आप उसको निपटाते चलिएगा। देखिए यहां पर आपको पहले तो विच्छेद करके एक बार देख लेना है। देखिए न आ, फिर क्या हुआ? य अ और न आ, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। ये मैं इसलिए बार बार बताता हूं कि इससे आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। फिर जब मैं शॉर्ट करके बताऊंगा तो आप फटाक से पकड़ लेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या होगा। आपको क्या मिला? न के बाद आय मिल गया, उसके बाद आय आपको जहां से मिल गया यहां तक आपका क्या हो जाएगा? ये प्रथम पद वाले में जुड़ना है, और ये आपका द्वितीय पद क्या हो गया? आ और न अन।
देखिए ये वाला आ और ये न आ जब मिल गए तो अन हो गया। ये आपका द्वितीय पद बाहर आ गया। प्रथम पद पर आपको ध्यान देना है, इसमें से आधा ना बचा है। अब आप जानते हैं क्या मिला आपको, आ और या, ये मिलाकर क्या बना, आय। अब आप बताइए कि अय जो है किस वर्ण के बाद, किस संयुक्त स्वर के बाद जब कोई स्वर आता है तो अय बनता है। अय बताइए किस वर्ण से अय बनता है, किस स्वर से अय बनता है। कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि किस वर्ण से अय बनता है। अभी अभी हमने देखा कि अय किससे बनता है, यहां ध्यान दीजिए, ए से क्या बनता है, अय बनता है। देखिए ए से क्या बनता है, अय बनता है। अब यहां देखिए, इसका मतलब इस अय की जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि न के साथ जब ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ने, और दूसरा वाला पद आपका पहले से तैयार बैठा है तो क्या हो गया विच्छेद, ने धन अन, और ये जब आप जोड़ेंगे तो नयन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इतने आसानी से और इतना तोड़कर आप जल्दी पढ़ने को नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए आपको जोड़ना था। अगर जोड़ना है, ने धन अन करके दे दे और पूछे कि कौन सी संधि है, तो आप तुरंत बताएंगे अयादि संधि है। कैसे, ने में ए है, ए के बाद आ आया है, तो ए का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अय में। और ये वाला आ आके या को पूरा करेगा, और जो ना में से ए निकला था तो ना आधा हुआ था, ये वाला आ जाके ना को पूरा कर देगा, तो ये ना, ये या, और ये वाला जो ना बचा है वो नयन। दोनों तरीके से आप समझ गए। ठीक है, ये अय वाली बात हो गई, मतलब ए वाली बात आ गई आपके सामने। अगर इसी में मान लीजिए नायक कर दे, नायक, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से देखिए न आपने अलग किया और आपके पास बच गया आ, बड़ा आ, और यह, और बाद में बच गया अक। ठीक है, अब ये आय कैसे बनता है, आप जानते हैं कि आय आई से बनता है। तो आई को न में जोड़ेंगे तो दो मात्रा, क्योंकि इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है, दो होता है, और अक यहाँ बचा, सॉरी, या में ये आ आकर जुड़ेगा तो ये पूरा या बन जाएगा और आपका का। एक मिनट रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए यहां देखिए ना, देखिए यहां पर क्या आ गया, आय आ गया। ठीक है, आ, बड़ा आ, ये आय बचा, तो ये आय किससे बनता है, आई से बनता है। आई का मात्रा चिन्ह क्या है, दो मात्राएं ऊपर लगती हैं, तो ये अय, आय की जगह पर जब हमने अय किया तो ये अय जाकर नए पर दो मात्रा लगा देगा ना पर, और द्वितीय पद आपका अक बचा ही है, तो नए धन अक आपका हो गया नायक। ठीक है, अगर इसी को जोड़ना होगा तो आप यहां से आई निकालेंगे, यहां से आ निकालेंगे, तो आप जानते हैं आई का आय हो जाता है। तो ये न से आपने अय निकाल लिया था तो आधा ना बचा था, ये आ इसमें जुड़ा तो ना, और ये वाले आ में आ जुड़ा या में, तो यह और ये का जो बचा ही है तो आपका नायक हो गया। संधि करना और विच्छेद करना आपको दोनों आना चाहिए, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब जो है ये आय वाला समझ गए आप, अब आपको समझना है अब वाला। ठीक है, अब देखिए अब में आपको क्या करना है, हमने अगर आपको दिया हो ओ धन अन, उसको जोड़ना हमने आपको बता दिया है, क्योंकि ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ओ और औ दो चीजें हैं आपके पास, ओ और औ। इसका मात्रा चिन्ह आप जानते हैं इस तरह से, और इसका मात्रा चिन्ह आप ये जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पवन का संधि विच्छेद करना है तो आपको यहाँ व मिल गया है, इसको आप अगर तोड़ेंगे प धन आ, और ये व और धन आ, धन न, धन आ, ये आपका पवन का विच्छेद हो गया। तो आपको प को यहाँ अलग लिख लेना है, प, ये आपका देखिए प्रथम पद वा तक हो गया, वा के बाद द्वितीय पद हो जाएगा। देखिए उसके बाद आपका यहाँ क्या दोनों हो गया, अब, ये आप समझ गए, और ये द्वितीय पद आपने क्या कर लिया, इसको अन को अलग कर लिया, ये वाला आ इसमें हमने जोड़ दिया, अन आपका अलग हो गया। ये आपका प्रथम पद, ये द्वितीय पद। अब आप जानते हैं औ किससे बनता है, ओ से बनता है या औ से, तो आपका जवाब होगा ओ से बनता है। तो यहां पर है आपका आधा प
अब की जगह पर हो जाएगा ओ, और अन जो आपका द्वितीय पद बचा है। अब ओ को आप प में जोड़ दीजिए तो पो धन अन पवन। ये चीज आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत आसान हो गया आपके लिए। कैसे? जब आपने वर्ण विच्छेद किया तो। ये हो गया थोड़ा सा बड़ा मेथड। अब आपको हम छोटा मेथड बताते हैं। छोटा वाला मेथड देखिए, वो भी बहुत ही कारगर है। पवन और नयन। देखिए अभी और भी उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं। छोटा वाला मेथड पहले आप जान लीजिए कि जब आपको व या तो य मिले, क्या मिले? व या तो या मिले, और उसके पहले आधा वर्ण ना मिले। आधा वर्ण मिलेगा तो यण संधि। आधा वर्ण अगर नहीं मिलता है तो आप देखिए य से पहले वाले पर कितनी मात्रा लगी है। ठीक है, कितनी मात्रा लगी है। अगर कोई मात्रा नहीं लगी है इसका मतलब यहां पर आ है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा अय। तो यह आप समझते हैं कि किससे मिलेगा? यह आपको ए या तो आई से मिल सकता है। देखिए यह किससे मिल सकता है? या तो ए से मिलेगा या तो आई से मिलेगा। अगर या के पहले कोई मात्रा लगी है तो आप जानते हैं कि तब वो आई से बनेगा। अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो ए से बनेगा। तो आपको विच्छेद करने में करना क्या है? अगर आपको नयन दिया है तो नयन में देखिए कोई मात्रा लगी है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर किससे बनेगा? ए से बनेगा। अगर मात्रा लगी होती तो आई से बनता। तो आपको करना क्या है? देखिए इस ना को आप सीधे सीधे यहां लिखिए, और आप जान गए कि यहां पर जो या आया है क्योंकि इससे पहले कोई मात्रा नहीं लगी है तो ये ए से आया है, तो ना पे ए की मात्रा लगा दीजिए। ठीक है, और इसको जो है या से स्वर अलग करिए, या से स्वर को अलग करिए, तो स्वर आपका आ है। तो ये वाला आ और इसके बाद जो ना है उसको लिख दीजिए नेधन अन नयन। सीधा सा फंडा, एकदम आसान तरीका कि आप पहले संधि वर्ण ढूंढिए। वह आपको मिला, आप समझ गए वह किससे बन सकता है? ओ से बन सकता है या तो औ से बन सकता है। ये आप समझ गए। अब देखिए वह के पहले ये मात्रा कुछ नहीं तो पा को आपने लिखा, और मात्रा अगर नहीं है तो ओ, अगर मात्रा होती तो औ। तो मात्रा नहीं है तो ओ से बना, इसका मतलब आपने यहां पर को लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए वा से जो स्वर आपने अलग कर लिया वो और न, अन हो गया। पोधन अन पवन। अगर मान लीजिए पावक होता, यहीं पर पावक होता, आपने संधि वर्ण ढूंढ लिया वा के पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, इसका मतलब यण संधि तो है नहीं। तो आपने देखा कि इसके पहले एक मात्रा लगी है, इसका मतलब ये वा किससे बना होगा? औ से बना होगा, क्योंकि मात्रा वाला आव जो बनता है, बड़ा आ वाला, वो औ से बनता है। तो आप क्या करेंगे? इस पा को पहले यहां लिखेंगे। ठीक है, इस पर औ की मात्रा लगा देंगे, पौ हो गया, और इस वा से जो आपने स्वर लिया वो और ये का, ये हो गया अक। पौधन अक। कहीं भी कोई भी समस्या नहीं। अब चलिए मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूं जो आपके लिए होगा। देखिए नयन आपने देख लिया है, नायक, ये उदाहरण आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, गायक, नायिका, गायिका। देखिए मैं दोस्तों जितना उदाहरण यहां पर लिख दे रहा हूं, आप यकीन मान के चलिए कि इसी में से आपकी परीक्षा में फंस जाएगा। नय है, ये सब देखते रहिए आप। विधायक जिसका चुनाव अभी चल रहा है भैया, विधायक जी नए नए आने वाले हैं। विधायिका, देखिए ध्यान से देखिएगा, विधायक, विधायिका। उदय, ठीक है, और नयन तो आपने देख ही लिया है। चयन, ठीक है, ये देखिए आपके अय और आय वाले हो गए। ठीक है, और भी मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं, जैसे धावक। ध्यान से देखते रहिए, यहां पर मैं कुछ ऐसे उदाहरण लिखूंगा जिसको आपको समझ में आना चाहिए। हवन है, पवन आपने देख ही लिया है। ठीक है, नाविक है, और देखिए क्या है, शावक है, भावुक है, एक होता है प्रसव और एक होता है प्रसाविका। ठीक है, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। एक आपको और दे रहा हूं, श्राव।
ठीक है, इतने उदाहरण आप अगर समझ जा रहे हैं तो फिर आपको और भी कहीं समस्या नहीं होगी। ठीक है, देखिए इनमें से सारे उदाहरण आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें से देखिए मैंने आ और आ वाला तो बता दिया, एक ई वाला बताता हूं। ठीक है, देखिए नायिका, नायिका शॉर्ट फॉर्म में एकदम तेजी से चलेंगे और तड़ाक से उसको अलग कर देंगे। कैसे? देखिए या आया, या के पहले देखिए बड़ा, ये आप जो छोटी की मात्रा है ये या से पहले तो लगी नहीं है। देखिए या से पहले तो लगती नहीं, विच्छेद करेंगे तो य धन ई आएगा। ठीक है, तो या से पहले तो लगी नहीं है, तो या से पहले यहां देखिए कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है। तो आप तुरंत समझ गए कि अगर बड़े आ की मात्रा है तो ये किससे बना होगा, आई से बना होगा। ठीक है, तो ना पे आप किसकी मात्रा लगा देंगे, अय की मात्रा लगा देंगे। अब या से हमने कहा कि स्वर को आप अलग करेंगे तो कौन सा स्वर होगा, छोटी ई, तो छोटी ई और का, इका। बड़े आराम से आपने कर दिया। जैसे शयन, शयन तो आप कर ले जाएंगे। विधायक, विधायक जी को आप देख लीजिए, देखिए जैसे हमने यहां पर लिखा विधायक, आपको संधि वर्ण दिखा या के पहले आपको कौन सी मात्रा दिखी, बड़ा आ की मात्रा दिखी। तो आप जानते हैं कि या बड़े आ के साथ किससे मेल करके बनता है, तो आप जानते हैं आई से मेल करके बनता है। तो हमने कहा कि या के जो पहले वाला वर्ण है उसको आप पहले वैसे ही लिख लीजिए, विध, और इस पे किसकी मात्रा लगा देंगे, अय की मात्रा, हो गया। और हमने कहा या से आप स्वर को अलग करिए, आ और ये वाला का, तो आ आपने अलग किया, का, विधय धन अक, विधायक। आप विच्छेद करके स्वयं देख सकते हैं कि विच्छेद करके आप देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे क्या है। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये विच्छेद करके ही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। ठीक है, ये विधायक आप समझ गए। और देखिए आप लोग विच्छेद करते रहिए, जिनको समझ में आ रहा है वो हमारे दोस्त, हमारे साथी विच्छेद कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आए वो जाकर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दें, उसका उत्तर आपको अगली क्लास में दिया जाएगा। कल हमारे एक मित्र ने पूछा था कि मातृक्षा का विच्छेद करके बताइए सर, तो उस समय री वाला चल नहीं रहा था, तो उसके बाद री वाला स्वतः ही आ गया। हमने जैसा कि आपसे कहा है कि संधि जब हम पढ़ाकर समाप्त कर देंगे तो आपके मन में एक भी संशय नहीं रह जाएगा। ठीक है, संधि समाप्त करने का मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये समाप्त कर देंगे। आपको स्वर संधि की 5 संधियों की एक वीडियो अलग से मिल जाएगी, जिसमें आपका रिवीजन तुरंत हो जाएगा ढेर सारे उदाहरणों के साथ। यहां देखिए, अब मैं इसमें से ये देखिए नाविक आप देख लीजिए, यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, नाविक आपको संधि वर्ण मिला वा। ठीक है, तो वा के पहले आपको मात्रा, ये ई वाली मात्रा जो है इसको आप अलग करेंगे तो इक अलग हो जाएगा आपका, क्योंकि ई की मात्रा वा के बाद लगी है। वा से जो पहले वाला वर्ण है उस पे देखिए कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बड़े आ की मात्रा है तो ये वाला वा किससे बना होगा, औ से बना होगा, क्योंकि ओ से छोटे आ वाला बनता है, औ से बड़े आ वाला बनता है। तो यहां आप क्या करेंगे, ना को पहले आप सीधे लिखेंगे और ना पे किसकी मात्रा, औ की मात्रा लगा देंगे। और देखिए वा को आप छोड़िए, ई को आपने अलग किया था, इक, नौधन इक, नाविक। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान, बेहद आसान तरीका। अब आप प्रसव और प्रसाविका का देखिए, प्रसव और प्रसाविका। प्रसव का मतलब होता है जन्म देना और प्रसाविका का अर्थ होता है जन्म देने वाली। ठीक है, देखिए यहां देखिए आप प्रसव, आपको संधि वर्ण क्या मिला, वा। वा के पहले कोई आधा वर्ण है नहीं, तो यड़ संधि नहीं होगा। अब उसके बाद आपको अयादि के तहत इसको तोड़ना है। वा के बाद कोई मात्रा नहीं, तो इसका मतलब ये वा किससे बना होगा, ओ से। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि वा से पहले आप स्वर अलग कर लीजिए, तो स्वर क्या मिला आपको, आ, ये आपका द्वितीय पद हो जाएगा। तो आपने लिखा प्र स, सा पे आप कौन सी मात्रा लगाएंगे, ओ, प्रसो धन, क्या वा के बाद आपको क्या बचा, आ, तो आपका हो गया प्रसव। संधि विच्छेद ये देखिए सेकंडों में, अयादि संधि आप सेकंडों में कर सकते हैं। जिस संधि को अभी तक आप कठिन समझ रहे होंगे वो संधि आप सेकंडों में कर सकते हैं दोस्तों, सेकंडों में।
बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। प्रसाविका का आप देखिए, यहाँ पर आपको वा मिला, ठीक है। तो देखिए यहीं से आपको तोड़ना है, वा से पहले आप स्वर को अलग कर लीजिए। क्या है स्वर? छोटी ई, और इधर वाला का, ये आपका इका द्वितीय पद मिल गया। वा के बाद जितना भी वर्ण होगा द्वितीय पद में हम शुरू से काउंट करते आए हैं, तो ये आपका द्वितीय पद तैयार हो गया। अब देखिए आपने लिखा प्र स, अब सा पे मात्रा की बारी है। यहाँ वा है, वा के पहले वाले वर्ण में मात्रा लगी है, जी हाँ बिल्कुल लगी है। तो ये ओ से बना होगा कि औ से? तो आप बिल्कुल जवाब देंगे कि जब मात्रा लग जाती है तो औ से बनता है, क्योंकि औ का ही आव बनता है, तो ये बड़ा आ आता है। तो ये मात्रा आपकी यहाँ पर लगी है, इसका मतलब यहाँ पर औ हो जाएगा। तो सा पे औ की मात्रा और यहाँ इका, प्रसाविका। बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें से आपको करना है, ये देखिए स्त्राव नहीं होता, ये श्राव होता है, मतलब सा में रा लगा होता है, श्राव। पदेन रा जो हमने बताया था, पदेन रा जिसको आप कह सकते हैं जो नीचे लगते हैं, किस तरह से लगते हैं? एक तो जो खड़ी पाई के साथ इस तरह से हमने बताया था, एक गोल वर्ण जो होते हैं जिनके नीचे गोल होता है उसमें इस तरह से लगते हैं, ठीक है। ये दो होते हैं रा, ये भी पूरे होते हैं, इसमें जो रा लगते हैं, एक रा आपका पूरा ये होता है। आधा केवल वही होता है जो सिरो रेखा के ऊपर चुरकी वाला रा लगता है, वही क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपके बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। श्राव का आप बिल्कुल करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और श्राव का विच्छेद करके बताइए कि श्राव का विच्छेद आपने क्या किया है। श्राव का विच्छेद आपको आना चाहिए। चलिए श्राव का विच्छेद आप करके बताएंगे, अगर सही आपने बताया तो ठीक, नहीं तो कल की क्लास में मैं आपको बिल्कुल इसे बताऊंगा, ठीक है। तो आज आपकी स्वर संधि क्या हुई? समाप्त हुई। स्वर संधि आपकी क्या हो गई? समाप्त हो गई, ठीक है, डन। अब आपको कल से व्यंजन संधि शुरू करनी है, ठीक है दोस्तों। तो स्वर संधि का डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाल दीजिएगा, स्वर संधि का डाउट आपका कर दिया जाएगा कल। अब देखिए अब हमको क्या शुरू करना है? व्यंजन संधि। अभी तक हमने क्या क्या देखा? संधि में हमको क्या क्या पढ़ना था? 3 संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। आपने देखा कि स्वर संधि कैसे कैसे बना? स्वर और स्वर का मेल होता है, ठीक है। और व्यंजन संधि में शुरू में ही हमने बताया था कि क्या क्या हो सकता है, या तो स्वर के साथ व्यंजन जुड़ेगा, या तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ेगा, या तो व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहां आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और विसर्ग में हमने क्या बताया था? विसर्ग में आपको बताया था कि विसर्ग के बाद या तो स्वर होगा या विसर्ग के बाद व्यंजन होगा। चलिए ये आपको कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अयादि संधि आपके समझ में आया कि नहीं आया? आप अयादि संधि कितनी जल्दी कर सकते हैं? ये बिल्कुल मुझे तो पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे और उसको मिनटों में कर देंगे। मिनट क्या लगना है उसमें, 2 से 4 सेकंड में आप हल कर देंगे, उसको तोड़ देंगे तुरंत, क्योंकि आप तरीका जान गए हैं कि आपको पेचकस कहाँ भिड़ाना है और कहाँ से उसको अलग कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जो भी चैनल पर नए हैं वो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे, ताकि उनको भी ये वीडियो मिलती रहे। नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन दबाकर, ताकि आपको नई वीडियो की जो लिंक हो, जो भी नई वीडियो चैनल पर आए वो मिलती रहे। देखिए उत्तर प्रदेश की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है चैनल पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष, जो भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश की परीक्षा देते हैं, चाहे सुपर टेट हो या यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो या वीडियो हो, लेखपाल हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी भी एक श्रृंखला शुरू होने वाली है दोस्तों, ठीक है। और अगले मंथ से जैसे ही चुनाव समाप्त होगा 27 तारीख वाला, तो उसके बाद अगले मंथ मतलब मार्च से संडे टू संडे आपको करंट अफेयर्स की एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें एक सप्ताह के पूरे 7 दिनों का करंट अफेयर एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। वो भी किस दिन? संडे के दिन। आपका हिंदी का सेट तैयार है लगभग, बस जिस दिन कमेंट वाली सुविधा हो गई, इसमें आज बहुत प्रयास किया गया है,
अगर हो जाता है सही तो हो सकता है नेक्स्ट डे आपको उसी के साथ मिलूं मैं। तो जैसे ही हो जाएगा तो आपको जो है सेट हल कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। जहां भी समझ में ना आए उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हमको बताइए, उसका हल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।